कंगाली में आटा गीला। यह कहावत आज के बांग्लादेश की स्थिति पर पूरी तरह से लागू होती है। वर्तमान में बांग्लादेश की हालत बेहद चिंताजनक होती जा रही है और आर्थिक समस्याओं में इजाफा हो रहा है। ऐसे में भारत ने बांग्लादेश के पावर सेक्टर में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश द्वारा भुगतान में देरी के कारण उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अडानी पावर ने पहले ही बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (पीडीबी) को चेतावनी दी थी कि अगर भुगतान समय पर नहीं हुआ तो वे 31 अक्टूबर से बिजली की आपूर्ति रोक सकते हैं। यह उनके पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत उनका अधिकार है। क्या हम यह कह सकते हैं कि बांग्लादेश की वर्तमान संकट स्थिति ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है? अडानी पावर के एक अधिकारी के अनुसार हाल ही में बिजली की कीमतों में वृद्धि ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस कठिनाई से उबर पाएगा या स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी? बांग्लादेश की पीडीबी हर हफ्ते लगभग $18 मिलियन का भुगतान कर रही है, लेकिन अडानी का बिल अब $22 मिलियन प्रति हफ्ते से अधिक हो गया है, जिससे बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समस्या का एक और पहलू यह है कि पहले एक समझौता था जिसने कोयले की कीमतों को नियंत्रित रखा। जब यह समझौता समाप्त हुआ तो अडानी ने पावर परचेस एग्रीमेंट के अनुसार कीमतें बढ़ा दीं, जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कोयला इंडेक्स पर आधारित हैं। इस कारण बांग्लादेश की स्थिति और भी बिगड़ गई है, खासकर जब देश में डॉलर की कमी और आर्थिक संकट भी है। पिछले कुछ महीनों में अडानी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से बकाया भुगतान के समाधान का अनुरोध किया है। कंपनी का कहना है कि सप्लाई रोकने की स्थिति में भी उनके पास पीपीए के तहत अपनी राशि की वसूली का अधिकार है। यहां सवाल यह उठता है कि क्या बांग्लादेश इस आर्थिक दुविधा से उबर पाएगा? बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। रात में करीब 1600 मेगावाट की बिजली की कमी हो रही है, जबकि अडानी पावर का 1496 मेगावाट का प्लांट फिलहाल केवल 700 मेगावाट उत्पन्न कर रहा है। बांग्लादेश में इस बड़े पावर संकट के पीछे एक बड़ा कारण अडानी है। अडानी ने झारखंड लिमिटेड से मिलने वाली सप्लाई में 50% की कटौती की है। बांग्लादेश पर अडानी का लगभग $846 मिलियन, करीब 7,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिससे यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश के लिए यह एक गंभीर स्थिति बन रही है। अगर बांग्लादेश ने अडानी पावर को बकाया भुगतान नहीं किया तो बिजली की पूरी सप्लाई कट सकती है। इस स्थिति में बांग्लादेश को एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पावर प्लांट दोनों पूरी तरह से संकट में हैं, जिसके कारण बड़े प्रदर्शन भी हो रहे हैं। यदि अडानी के इस बड़े कदम के बाद भी बांग्लादेश ने भुगतान नहीं किया तो अडानी को दूसरे विकल्पों की तलाश करनी होगी। शायद अपनी राशि की वसूली के लिए सवन बंड का सहारा लेना पड़ेगा। बांग्लादेश केवल अडानी पर निर्भर नहीं है, वहां और भी 5 भारतीय कंपनियां हैं जो बिजली सप्लाई कर रही हैं। यदि ये कंपनियां भी बांग्लादेश के खिलाफ कोई कदम उठाती हैं और बिजली की सप्लाई में कटौती कर देती हैं तो बांग्लादेश की स्थिति और बिगड़ सकती है। बांग्लादेश लगातार कह रहा है कि उनके पास विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी हो रही है। उनके पास केवल कुछ ही दिनों का फॉरेक्स रिजर्व बचा है, जिससे वे दूसरे देशों से इंपोर्ट के लिए बिल चुका सकें। हालांकि बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से $3 बिलियन की मदद भी मांगी है, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिल रही है। यह याद दिलाने वाली बात है कि IMF के दरवाजे पाकिस्तान ने भी खटखटाए हैं और अब बांग्लादेश की स्थिति भी उसी दिशा में बढ़ रही है, जैसे कि श्रीलंका में एक बड़े आर्थिक संकट के दौरान थी। ऐसे में बांग्लादेश को अपने आर्थिक संकट का समाधान खोजने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, अन्यथा स्थिति और गंभीर हो सकती है। अगर उस समय भारत श्रीलंका की मदद नहीं करता तो श्रीलंका की स्थिति और भी बुरी हो जाती। अब वही स्थिति बांग्लादेश में बनती नजर आ रही है। यदि भारत बांग्लादेश की मदद के लिए आगे नहीं आता तो वह समय दूर नहीं जब बांग्लादेश की स्थिति भी पाकिस्तान जैसी हो जाएगी।
बार बार आईएमएफ से फंड लेने के लिए उनके दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और आईएमएफ की शर्तों को मानना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में उन्हें अपने देश में मौजूद सामानों की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, जैसा कि पाकिस्तान ने किया। हालांकि यह सच है कि बांग्लादेश के पास अभी भी अपने हालात को सुधारने का एक सुनहरा मौका है। यदि वह समय पर सही और प्रभावी कदम उठाता है तो बांग्लादेश इस आर्थिक संकट से उबर सकता है और अपने भविष्य को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। इस कठिन समय में सरकार और आम नागरिकों को एकजुट होकर ठोस प्रयास करने होंगे ताकि देश की स्थिरता बनाए रखी जा सके और आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके। यह केवल आर्थिक सुधारों का नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक सहयोग का भी समय है, जिससे देश को मजबूती मिल सके। आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल हो पाएगा या उसे पाकिस्तान जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? बांग्लादेश के भविष्य के बारे में आपकी क्या सोच है? कृपया अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट करें ताकि आपको हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। जय हिंद, जय महाकाल।